जय हिंद दोस्तों। यूएसएल के बारे में बहुत लोगों को वीडियो का इंतज़ार था कि क्या नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है, कोर्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या होगा, करंट में क्या चल रहा है। तो ये पूरा वीडियो देखने के पहले आप बहुत सारी लैंग्वेज का कोई वो बोलता है, किसी को हिंदी नहीं वो समझ में आती है, किसी को कुछ समझ नहीं आती, तो आप वीडियो में जाके जब वीडियो यूट्यूब में देखते हो तो एक सेटिंग है, वो सेटिंग में जाके आप लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे ना आपकी जो भी है, तो वो लैंग्वेज में आपको वीडियो सुनने में भी मिल जाएगा और पढ़ने को भी मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन आएगी। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वो सेटिंग सेट कर लीजिए, तो आपको मेरा वीडियो हर लैंग्वेज में आप तक पहुंच जाएगा। दूसरी बात, दो तीन चीज़ें हुई है। एक तो ऑफलाइन शेयर में ऑफलाइन रेट इसका एक पता चला है हमें, उसके बारे में बताऊंगा मैं। दूसरा, कोर्ट में जो चल रहा है उसके बारे में भी, और हमारे साथ जो भी चल रहा है उसके बारे में भी। पहले तो हमारे साथ आपने देखा ग्रुप पे किसी ने कुछ नोटिस भेजा, किसी ने कुछ हमारे खिलाफ वीडियो बनाया, कुछ किया, हम उसको इग्नोर करते हैं, हम उसको उतना वैल्यू नहीं देते। दूसरी चीज, कोर्ट में कल जो ऑब्जर्वेशन हुआ, कोर्ट ने पूछा, जो लास्ट हेयरिंग को जो पूछा था, जो कि आपको हमें ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, आप कौन है, आप इतने डिले क्यों हुआ, ये सारे। तो हमारे जो बंदा था उसने वो डायरेक्ट जो भी सबमिट करना था सबमिट कर दिया, और कोर्ट में जो चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा पेपर सबमिट कर दिया। तो कोर्ट ने इसके ऊपर एक कमेंट किया है कि अभी एक केस से ना तीन और 341, मतलब यूएसएल के खिलाफ 3 लोग खड़े हैं स्टैंड में। तो तीनों को ये पूछा है कि आप सब साथ में आर्गुमेंट करना चाहते हो क्या। इसका मतलब ये हुआ कि केस आखिरी स्टेज में है, कभी भी उसका अगले 2-3 हेयरिंग में भी खत्म हो सकता है। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि तीनों जो पार्टी है, वो जो पब्लिक शेयर होल्डर की तरफ से है या बैंक की तरफ से है, वो कोर्ट में हाजिर होना चाहिए और एप्लीकेशन देना चाहिए कि हम तीनों साथ में आर्गुमेंट करेंगे। अगर साथ में नहीं करेंगे और इंडिविजुअल करेगा तो कोर्ट भी उसके लिए राजी हो जाएगा, लेकिन साथ में करेंगे तो सबका टाइम वेस्ट जो हुआ है पिछले 5 साल से वो नहीं होगा फ्यूचर में। और अगले दिवाली तक समझो तो हो नहीं सकता, कि अक्टूबर डेट है, नवंबर दिवाली आ गई, तो मेरे ख्याल से ये साल में तो हो जाएगा, मार्च के पहले तो होना ही होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि ये कोर्ट में अगर तीनों साथ में नहीं गए आर्गुमेंट के लिए, सिंगल भी गए तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई इसको अड़ंगा डालना चाहता है, कोई इसको कुछ इसमें कुछ टांग मारना चाहता है, तो कुछ अभी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोर्ट ने तीसरी जो पार्टी है उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। जो मैंने बताया था पिछले वीडियो में, उनके एक्सेप्ट कर चुके, एक्सेप्ट कर लिया मतलब वो दूसरे दो जो है उसकी वैल्यू, वो कोर्ट में आए नहीं आए कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम हमारा अलग से आर्गुमेंट करेंगे और हमारा जो पक्ष है, हमारा जो बाजू है, वो हम सबमिट कर देंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि तीनों साथ में जाए, तीनों बैठे, तीनों डिस्कशन करें और तीनों हेयरिंग में ये करेंगे तो जल्दी से होगा। नहीं तो क्या होगा, टाइम वेस्ट पिछले 5 साल से किसकी वजह से हुआ है आपको सब पता है। और फ्यूचर में अगर और टाइम नहीं लगना चाहिए, इसके लिए मैं साथ में जाने को लिए बोल रहा हूँ। लेकिन हमारे लोगों ने ये डिसाइड किया है कि साथ में आए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक। अगर साथ में आए तो आपका भी फायदा है, हमारा भी फायदा है, सबका फायदा है। ओके। और दूसरी चीज ये हो गया है कि एक पार्टी तो कोर्ट में आई नहीं, दूसरी पार्टी टाइम एक्सटेंड कर लिया, हमें नेक्स्ट डेट चाहिए करके, तीसरी जो है आर्गुमेंट, जो हमारी पार्टी है वो आर्गुमेंट के लिए रेडी थी। अभी क्या करना है, जो थर्ड पार्टी है, जो अपनी पार्टी है, वो पार्टी कोर्ट में जो खर्चा है, अभी फिलहाल तो साउथ के एक 4-5 लोग हैं, उन्होंने अपने फंड जमा किया, जेब से डाल के लाख रुपया जमा करके वो बंदे को दिया, वो बंदे ने सारा वो खर्चा कर रहा है। तो हमारा भी फर्ज पड़ता है कि कुछ पैसा जमा करे और उसको दे, कि कोर्ट में आगे की जो भी हेयरिंग है, जो भी खर्चा है, लॉयर का खर्चा है, उनका आना जाना खर्चा है, वो है। और पिछले वीडियो में बताया था मैंने कि मैं आपको शेयर करूंगा उसके बारे में। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है हमें
कि हम जमा करें तो किसके अकाउंट पे पैसा जमा करें, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले आप लोगों ने किसी को पैसा दिया था, उसका क्या हुआ क्या नहीं हो गया। दूसरी चीज ये है कि किसी के पर्सनल अकाउंट पे हम पैसा जब ट्रांसफर करते हैं ना, उसको ना इनकम टैक्स की नोटिस आ जाती है, या इनकम टैक्स उसको क्वेश्चन करता है कि आपके अकाउंट पे इतना सारा पैसा कहां से आया। तो वो इनकम टैक्स को टैक्स भरना पड़ता है, 20% जो भी उसका बनता है वो भरना पड़ता है। ऊपर से क्वेश्चन जवाब हो जाता है। ऊपर से किसी ने अगर किसी को दान धर्म या किसी को फंड कर रहा है और वो गलत बंदा नहीं कर रहा होगा तो उसके अगेंस्ट कोई भी कंप्लेंट कर सकता है। तो इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इनकम टैक्स का ये है। लेकिन वो कोई किसी को इंडिविजुअल अकाउंट को पैसा दे रहे हैं तो वो कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, कोई क्वेश्चन भी पूछने, क्योंकि हम राजी खुशी से दे रहे हैं एक फंड, एक मदद, हेल्प करके। लेकिन जब हम कोई एसोसिएट बनाते हैं, एसोसिएट के नाम से पैसा लेते हैं, तो एसोसिएट बनाने के लिए, उसके नाम से पैसा लेने के लिए, और वो एसोसिएट का जो देखरेख है उसको बहुत बड़ा लीगल प्रोसेस है। वो हम अगर कोई एसोसिएट बनाते हैं, वो एसोसिएट में अगर किसी को हम 500 रुपया भी दे रहे हैं तो उसका एक वाउचर बना के रखना पड़ता है। हम किसी को लीगल फीस या किसी का ये फीस दे रहे हो तो उसका एक रेजुलेशन पास करना होता है, और रेजुलेशन में बॉडी मेंबर की सारी सही सिग्नेचर होनी चाहिए, तब जाके वो उसको हम उसकी फीस दे सकते हैं। एसोसिएट मतलब कोई हमारी फैमिली ग्रुप या फैमिली का कोई बंदा उसमें रह नहीं सकता है। दूसरी चीज, एसोसिएट का एवरी ईयर ऑडिट करवाना पड़ता है, एसोसिएट का एवरी ईयर रिटर्न फाइल करना पड़ता है, एसोसिएट को जो भी खर्चा कर रहे हैं उसका पूरा लेखा जोखा होना पड़ता है। अगर हम कोई एसोसिएट बनाते हैं तो एसोसिएट में वो सब सारी चीजें होनी चाहिए, और वो मेंटेन करने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। करेंगे तो ये सारी चीजें आ जाएगी, लाभ 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 सब लीगल में ये होंगे। इसके लिए हम किसी इंडिविजुअल अकाउंट पे हम ये करना चाहता है। तो एसोसिएट चलाना कोई सिंपल बात नहीं है, उसके बहुत लीगल प्रोसेस होते हैं। इसके लिए हम कोई एसोसिएट नहीं बना रहे, कोई ये नहीं कर रहे, हम इंडिविजुअल एक बंदे का अकाउंट देंगे आपको। वो बंदा थोड़ा बहुत रिस्क ले रहा है, वो इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल कर देगा, इनकम टैक्स भी भर देगा, जो चंदा मिलने वाला है, जो फंड मिलने वाला है उसको रिटर्न भी फाइल करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें हैं उसमें। तो हम करेंगे, ये रिस्क लेंगे, आपके लिए लेंगे, सबके लिए लेंगे, क्योंकि बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता है। हमने एक हिस्ट्री बनाने जा रहे हैं कि आज तक कोई भी पब्लिक शेयर होल्डर कोई कोर्ट में नहीं गया था और अपने लिए नहीं लड़ा था। तो आज शेयर मार्केट, इंडियन शेयर मार्केट में एक हिस्ट्री बन जाएगी। और हमारा उद्देश्य है कि किसी कंपनी से कोई सेटलमेंट नहीं होगा, हमारा शेयर फिर वापस मिल दो, भले ही हमें 1000 के बदले 10 दे दो, जितना भी देना है दो, लेकिन हमारे शेयर हमें वापस दे दो, इतना ही हमारा है। किसी के ऊपर लीगल नहीं है, किसी को फ्रॉड नहीं बोल रहे हैं हम, किसी को हमने ये फ्रॉड किया, वो फ्रॉड किया, जो अपने हिसाब से जो कर रहा है वो अपने भुगतेगा, उसकी सजा उसको मिलेगी जो कर रहा है। हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि किसी का कोई पैसा नहीं डूबे, किसी का कोई फ्रॉड ना हो, किसी को फंसाए नहीं। और दूसरी चीज, हम किसी को भी फ्रॉड बोल नहीं रहे, ना कंपनी को बोल रहे, कोई पैसा कोई खा रहा है उसको नहीं बोल रहे, वो जिसके अपने कर्मों से वो जाएगा। हम हमारा हक लड़ रहे हैं। और कोई हक के बारे में कोई ग्रुप में डिस्कशन करता है, वो कोई लीगल केस नहीं बनता है, कोई फ्रॉड नहीं बनता है, वो कोई कोड एंड कंडम नहीं बनता है। कोड और कंडम वो बोलने के लिए, या कोई भी आरटीआई का या आईटीआई का, वो कुछ भी लॉ कुछ भी नहीं होता है। ये बात अलग है, किसको कुछ नॉलेज नहीं, वो कुछ भी बोले रहते हैं, कुछ भी बोलते बोलने दो। और मैंने मेरे वीडियो पे जो भी लोग कमेंट करते हैं, किसी का भी कमेंट मैं डिलीट नहीं मारता हूं। जिसको जो बोलना है, जो समझ आए, अगर मैं गलत हूं तो गलत लिखे, मैं अगर सही हूं तो सही लिखे। तो ये चीजें है। तो मैं फ्यूचर में जैसे ही हमारी दूसरी मीटिंग होगी, उस समय हम एक बंदे से कितना पैसा लेना है, 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, क्योंकि हम दूसरों के जैसा 5000, 10,000, 50,000, लाख रुपया नहीं लेने वाले हैं। कोर्ट को जितना फीस लगेगी, स्टेशनरी या ट्रैवल वगैरह वगैरह कितना, उतना उसके हिसाब से वो हम फंडिंग करेंगे। दूसरी चीज ये है कि कोर्ट में हमें जब ये रिजल्ट आ जाएगा तो जो भी उसका कंपनसेशन मिलेगा वो हमें नहीं चाहिए। जो एफर्ट ले रहा है, जो कोर्ट में जा रहा है, जो कोर्ट हैंडल कर रहा है, वो उसके चले जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज ये है कि कल मैं अलग अलग ब्रोकर से बात कर रहा था, तो ऑफलाइन
यूएसएल की शेयर की प्राइस है 44 से 45 के बीच में। एक शेयर की कीमत आज ऑफलाइन मार्केट में 45 रुपीज है। तो अगर कोई बेचना चाहता है, कोई खरीदना चाहता है, तो ये रेट से आप बेच सकते हो, खरीद सकते हो। ये करंट चालू है। दूसरी चीज ये है कि कल कंपनी का एजीएम है मंडे को। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि कोर्ट अभी आर्गुमेंट में चला गया है, तो ऐसे देखा जाए तो एजीएम सितंबर महीने में होता है इसका। तो 1 महीने बहुत जल्दी हो गया है, 1-1.5 महीने जल्दी हो रहा है। तो कोर्ट का आर्गुमेंट या दूसरी चीजें हम देखा जाए तो गवर्नमेंट की जितनी एजेंसियां है, जितनी ये है, उस पे सभी पे ये दिख रहा है कि कंपनी रिलिस्ट के लिए रेडी है। क्योंकि वहां पे दिख रहा है हमें कि कंपनी ने अपनी सीएमपी रेट जो लगा लिया है, रिलीज की डेट भी पिछले कुछ दिनों में रिलीज हो सकती है करके डाला है। मतलब रिलीज का जो प्रोसेस है वो सारा कंप्लीट रखा है। अभी बात क्या कहाँ पे अटकी है, तो कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट क्या ऑर्डर देगा उसके ऊपर डिपेंड है। तो हम कोर्ट ऑर्डर देने के पहले हो सकता है कंपनी एक रेजोल्यूशन पास करके दे दे कि हमारा ये प्लान है पब्लिक के बारे में या अदर जो भी एक्टिविटी है उसके बारे में। अगर कोर्ट में दे देता है और पूरा लॉ के हिसाब से होता है तो कोर्ट बोल देगा कि ठीक है ये करो और उसकी एक कॉपी हमें दे दो। अगर वो कंपनी रिलीज होती है और एज पर लॉ के हिसाब से सबके शेयर वापिस, जिसका कर्जा है वो वापिस चला जाता है, तो कंपनी क्या करती है, कोर्ट क्या करती है, ये ठीक है करके वो केस वहीं पे बंद हो जाता है। तो कोई आगे अपील नहीं कर सकता। अगर कंपनी अगर लॉ के हिसाब से नहीं करती है, गलत करती है, रोज रेजोल्यूशन को कॉपी अगर कोर्ट में सबमिट होता है तो कोर्ट उसको मनाही कर सकती है और हम भी उसको ऑब्जेक्शन ले सकते हैं कि एज पर लॉ के हिसाब से नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन कंपनी रिलीज के लिए रेडी है। सिर्फ कोर्ट में केस अटका है, इसके लिए ये रिलीज नहीं हो रही है। तो मेरा मानना ये है कि आप धैर्य रखिए। जब भी मैं आपको बोलता हूं और जब अकाउंट शेयर करूंगा तो हम उसको कोर्ट के लिए जो भी फीस चाहिए हम उसको पेड करेंगे। तो कृपा करके ध्यान रखें कि कोर्ट में अभी जो पिछली हियरिंग हुई उसमें 3 चीजें हुई है। एक, जो पार्टी फर्स्ट थी वो पार्टी कोर्ट में हाजिर नहीं थी, उनका क्या है पता नहीं। दूसरी पार्टी डेस्ट एक्सटेंड मांग रही है। तीसरी पार्टी जो हम है वो कोर्ट में आर्गुमेंट के लिए रेडी है। सारा हमारा स्ट्रक्चर रेडी है, सब रेडी है। आर्गुमेंट कभी भी चालू हो गया। भले ही कोर्ट ने बोला है कि आप साथ में अगर आर्गुमेंट करना चाहते हो तो एक एप्लीकेशन दो, अगर साथ में ये लोग नहीं आते तो हम अकेले आर्गुमेंट करेंगे और आपका और हमारा हक हम वापस लेंगे। धन्यवाद।